श्रोताओं नमस्कार और प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल हेलो डॉक्टर इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा और डॉक्टर निकुंज पवार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार श्रोताओं, ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको फोन करना होता है। हृदय रोग पर आप सवाल कर सकते हैं, सर्जरी पर भी आज आप सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर निकुंज पवार हमारे साथ हैं। हमारे फोन नंबर है 25292666, 25292666 और 25345227, 25345227। नागपुर के बाहर के श्रोता 0712 नागपुर का एक कोड नंबर इन फोन नंबर्स के पहले लगाएं। डॉक्टर साहब, आपको नवरात्रि की और साथ ही साथ विश्व हृदय दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। हम जानना चाहेंगे कि इस साल की थीम क्या है, जैसे कि हर वर्ष एक थीम रहती है, उसके बारे में। विश्व हृदय दिवस हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है और इस दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के डायरेक्शन में हृदय रोग को कम करने के लिए नागरिकों में जागरूकता लाने का काम कार्डियोलॉजिस्ट और सभी लोग करते हैं जी। इसमें यदि हम विश्व में देखते हैं तो लगभग 1/3 मृत्यु हार्ट अटैक या पैरालिसिस के कारण होती है, जो रक्तवाहिनियों में ब्लॉकेज आने के कारण होने वाली बीमारी है जी। इसकी रोकथाम के लिए वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन सभी कार्डियोलॉजिस्ट की मदद से एक जन प्रेरणा लाने का काम करता है कि लोग इस बीमारी से बच सकें जी। इस साल वर्ल्ड हार्ट डे 2017 की जो थीम है बहुत अच्छी थीम है और उसमें लव योर हार्ट, चेरिश योर हार्ट एंड स्ट्रेंथन योर हार्ट। यानी आप अपने हृदय से प्यार करें, आप अपने हृदय को मजबूत रखें, अपने हृदय को खुश रखें और अपने हृदय को मजबूत करें जी जी। तो इस थीम पर काम करने के लिए वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने आह्वान किया है और इस डायरेक्शन पर हम सभी लोग काम कर रहे हैं जी, मैं जी। निकुंज पवार सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये थीम के बारे में आगे बताएं। नमस्कार सभी विविध भारती के सुनने वालों को जी। प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल और सर हमारे सुनने वाले हैं हमारे नागपुर के बाकी जिलों में भी हैं। नहीं प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल की तरफ से और नागपुर जिले में सभी जी। बाकी सभी जितने भी सुनने वाले हैं जी, उनको मैं वर्ल्ड हार्ट डे की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं जी जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब इस दिवस का उपयोग करेंगे सीखने के लिए और जानने के लिए कि हम अपने हृदय को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं जी। तो जैसे सर ये थीम के बारे में हम बात करते हैं, उसके पहले एक फोन है। हेलो, गुड मॉर्निंग श्रद्धा मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोनों भी डॉक्टर्स को। गुड मॉर्निंग। सर माझा हा प्रश्न आहे, आज हृदय दिन आहे, तर माझा हा प्रश्न आहे, मी 37 वर्षाची आहे आणि मला 2 मुली आहे, माझं ऑपरेशन वगैरे सगळं झालंय, तर मला माझा हार्ट स्ट्रॉंग ठेवण्यासाठी काय करावं लागेल? आपको अपना हार्ट स्ट्रांग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि अपने आप को सक्रिय रखना है। यदि आप अपने हार्ट को रोज मेहनत करने की आदत देते रहेंगे तो आपका हार्ट मजबूत रहेगा। इसके लिए कम से कम रोज 30 मिनट व्यायाम करें, ज्यादा क्रियाशील रहें, जहां तक पॉसिबल होता है मैकेनिकल डिवाइस का उपयोग कम करें, जैसा लिफ्ट है, ड्राइविंग है, इसका उपयोग कम करें। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी मुझे 18 मंजिल चढ़ना और मैं सीढ़ी चढ़ूंगी, ऐसा नहीं। लेकिन यदि 2-3 मंजिल चढ़ना उतरना है तो लिफ्ट का उपयोग ना करके पैदल चला जाए। जहां पॉसिबल है कि हम ड्राइविंग अवॉइड कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं या साइकिल से जा सकते हैं, वहां पर हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। और एक सिंपल तरीका कि आप रोज एक्टिविटी कितनी कर रहे हैं, तो आजकल हर मोबाइल में कुछ एप्स होते हैं, वो एक आध कोई ऐप डाउनलोड कर लें कि आप कितने स्टेप्स दिन भर में ले रहे हैं। जब आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो कितना एक्सरसाइज आपने किया है, कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, इसका रिकॉर्ड करने के लिए एक आध हेल्दी हार्ट का जो ऐप रहता है वो डाउनलोड करें, जिसमें आप रोज कितना व्यायाम कर रही हैं, कितनी एक्सरसाइज आपकी हो रही है, इसका एक अंदाज आपको लग सके। तो इस तरीके से आप अपने हृदय को मजबूत कर सकती हैं। सर एक माझा अजून एक प्रश्न आहे, मी थोडक्यात सांगते। जे बसून कपडे धुण्यात आणि खेड्यामध्ये जे वाकून कपडे धुतात, याच्यामध्ये म्हणजे हार्टला कितनी मेहनत करावी लगता है? दोनों भी, वॉशिंग मशीन के कंपैरिजन में ये दोनों चीजों में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी।
वॉशिंग मशीन में तो क्या है, आपने कपड़े डाल दिए, मशीन काम कर रही है। तो यदि हम अवॉइड कर सकते हैं, सपोज आपके बहुत ज्यादा कपड़े नहीं है और मैनेजेबल है, तो वॉशिंग मशीन का उपयोग करके हमने कपड़े खुद धोना चालू किया, तो नेचुरली आप 150-200 कैलोरीज दिन में एक्स्ट्रा बर्न कर पाएंगे। अरे वाह। और जो आपके हार्ट को मजबूत रखने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन बट एट द सेम टाइम हमको बैलेंस करना पड़ता है कि हमारा बाकी वर्क कितना है, कहीं ड्यूटी पे जाना है, घर पे ही रहना है, इन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दूसरा जो आपका प्रश्न था कि बैठ के या खड़े रह के, उसका डिफरेंस मैं नहीं बता पाऊंगा कि दोनों में कैलोरी एक्सपेंडिचर किस में ज्यादा है, किस में कम है। ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि जो खड़े रह के रहेगा उसमें थोड़ा ज्यादा होगा। कितना फर्क रहेगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर पवार से हम पूछते हैं कि हमारी जिंदगी में हृदय का क्या महत्व है और ये स्वस्थ रहना कितना जरूरी है। नहीं, हृदय का तो जो महत्व है उसको हम अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकते। ये हमने कभी गलती से भी नहीं सोचना कि हृदय को हम हृदय के बारे में जो भी है उसको हम भी सर बिना दिल के नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे फिल्मी गाने इसी पर हैं। दिल का बहुत बड़ा महत्व है। आप देखेंगे हर पिक्चर में कहीं ना कहीं दिल आ ही जाता है, हर रोमांस में दिल आता है, हर मुश्किल में दिल आता है। तो दिल का जो महत्व है वो किसी भी कम नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दिल का है, जब तक के दिल धड़कता है तब तक के जिंदगी रहती है जी। जिस दिन दिल धड़कना बंद हो गया उसी टाइम हम बोलते हैं कि अब ये इसकी जिंदगी खत्म हो गई। लोगों का ब्रेन खराब हो जाता है, ब्रेन नहीं चलता, लेकिन पेशेंट फिर भी जिंदा कहलाता है जब तक के उसका दिल धड़क रहा है जी। तो दिल धड़कने का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे इसमें जी। तो दिल धड़कने को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। दिल का जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत 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 अच्छे सहजता से सॉल्वेबल है। डर है लोगों के मन में, भय है लोगों के मन में कि ये हम कहाँ पहुंच जाएंगे और हमारे को बता देंगे हार्ट का प्रॉब्लम है जी। और हार्ट का प्रॉब्लम बताने के बाद अगर हम पता नहीं इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। हाँ। मैं एक बहुत सिंपल सा उदाहरण जिसको हर समय देता हूं। उदाहरण उसके पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, मॅडम कुलकर्णी बोलतोय। बोला। मला विचारायचा आहे प्रश्न की कधी कधी काय होतं, पहिलाच अटॅक असतो आणि पहिल्या अटॅकात पेशंट जातो, अदरवाईज ही हॅज नो कंप्लेंट, ही इज नॉट फॉर वॉर्न, आणि त्याला काही कल्पना, त्याच्या घरच्यांना किंवा त्याला कल्पना येत नाही, फर्स्ट आणि लास्ट असं माझ्या माणसाचं बदल झालंय। तर काय त्याला कसं ओळखायचं? कुलकर्णी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। डेथ कैन बी फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का पहला लक्षण मृत्यु हो सकती है और ऐसा करीब 10 से 12% मरीजों में होता है। हम देखते हैं कि करीब मेजर हार्ट अटैक आने के बाद पहले 3 घंटे में मेडिकल इलाज मिलने के पूर्व लगभग 10% मरीजों की मृत्यु होती है और मेडिकल इलाज मिलना चालू होने के बाद करीब 4 से 5% मरीजों की मृत्यु हार्ट अटैक के दौरान होती है। पहले जब हार्ट अटैक की शुरुआत होती है, हार्ट की मांसपेशियां संभल पाए उसके पहले हार्ट की बीटिंग इरेगुलर यानी अनियमित हो जाती है और अनियमित होके वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कार्डियक असिस्टली, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ये होकर मृत्यु होने का डर ज्यादा रहता है। जैसा जैसा हार्ट अटैक के बाद समय निकलते जाता है वैसा वैसा मृत्यु होने की रिस्क कम होते जाती है। इसके लिए मैं हमेशा मेरे मरीजों को बताता हूं कि जब भी हार्ट अटैक आने की शंका हो, जल्द से जल्द उसका इलाज चालू किया जाए कि इस मृत्यु के डर को कम किया जा सके। जी जी। यदि इलाज में देरी होती है तो उसके कारण हार्ट की मांसपेशियों में अधिक डैमेज आता है, क्षति आती है और उसी तरह हार्ट के अटैक के दौरान मृत्यु होने की रिस्क बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या हैं। और हार्ट अटैक के लक्षण हैं छाती के बीच के भाग में भारीपन, दम, घुटन, ऐसा लगना कि कोई हमारा गला दबा रहा है, बिगर कारण के पसीना आना, बिगर कारण के दम लगना, बाएं हाथ में दर्द होना, ये सभी हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। जी। और एक फोन लेते हैं सर। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार मॅडम। नमस्कार डॉक्टर साहेब। नमस्कार। हृदय दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्या श्रोत्यांना व सगळ्यांना। आपल्या हा सर, मला एक विचारायचं आहे की मधात एक पेपरमध्ये असं टिप्स आली होती की जसं रात्री झोपतो आम्ही, म्हणजे माणसं किंवा बाया, व एकदम सडनली उठतो, तो झोपेतून उठतो पाणी प्यायसाठी किंवा लघवी करासाठी, तर त्यांनी कार्डिओ अटॅक येतात। तर त्याच्यासाठी त्यांनी म्हटलं की तुम्ही पहिले उठायच्या पहिले 2 मिनिटं पलंगाच्या खाली पाय सोडून बसायचं, पण नंतर जायचं,
तर हे कुठपर्यंत म्हणजे हे बरोबर आहे का? काय याच्याबद्दल थोडं सांगाल का? एक्चुअली हार्ट अटैक नहीं आता, ये जैसा अपन सडनली जब उठते हैं ना तो हमारी बॉडी का जो ब्लड रहता है वो पैरों की तरफ ज्यादा चले जाता है, और पैरों की तरफ ब्लड ज्यादा जाने के कारण बीपी कम हो जाता है। अच्छा। और बीपी कम होने से ब्रेन को जितना ब्लड मिलना चाहिए उतना ब्लड नहीं मिल पाता और मरीज चक्कर खाकर गिर जाता है। पोस्चरल हाइपोटेंशन इसे कहते हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम होने की रिस्क ज्यादा होती है। तो इसके लिए जैसा आपको सावधानी आपने बताया कि थोड़ा सा बैठ के रहें, पैर लटका के रखें और उसके बाद खड़े और खड़े होते समय यदि कोई सहारा अवेलेबल है तो वो सहारा लें। पर्टिकुलरली जो लोग 60 साल से अधिक की उम्र के होते हैं और पर्टिकुलरली जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चालू है, अच्छा, ये लोगों ने ये सावधानी अधिक बरतना चाहिए। हार्ट की वीकनेस यानी हार्ट फेलियर वाले जो पेशेंट होते हैं जिनके हार्ट कमजोर होते हैं और बहुत बार उनको डायूरेटिक ग्रुप का मेडिसिन चालू होता है जिसमें पेशाब ज्यादा होती है, उस तरीके की मेडिसिन यदि चालू रही तो ये सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप उदाहरण दे रहे थे हमें स्वस्थ रखने के लिए हृदय के संबंध में आपने कहा था। हाँ, स्वस्थ रखने का जो एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल जो मैं देना चाहता हूँ हर एक व्यक्ति को, कि हमारे जो पूर्वी प्रधानमंत्री रहे थे श्री मनमोहन सिंह जी, उनका 2 बार हार्ट ऑपरेशन हो चुका है। उसके बाद भी उन्होंने पूरा देश चलाया। तो हार्ट ऑपरेशन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा देश चलाना सबसे बड़ी बात है। हाँ, कि हमारा कार्य खत्म हो। इट इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, इट इज बेसिकली अ बिगिनिंग ऑफ अ बेटर लाइफ। ये हमने समझना चाहिए कि कोई भी जो हार्ट की हम प्रक्रिया करते हैं, स्टेंटिंग बोलिए, बाईपास बोलिए, दवाइयां बोलिए, जिस भी तरीके से हम उस हार्ट को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो इट ओनली इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, और आपका जो वर्क फंक्शन है, जो बॉडी जो फंक्शन करने की कैपेबिलिटी है, वो इतना अच्छा इंप्रूवमेंट होता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत आप और अच्छा काम कर सकते हैं। सर्जरी का महत्व बढ़ जाता है यदि कम उम्र भी हो और ज्यादा उम्र भी हो। जी जी जी। अभी 3 दिन पहले की बात है, एक करीब 72 साल के अंकल, उनको करीब 2 महीने 2.5 महीने से दम लग रहा था। करीब 15 दिन पहले वो आए। 15 दिन पहले जिस समय आए उस समय मुझे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जिस समय आने के बाद हमने उनकी जांच की, अनफॉर्चुनेटली हार्ट की प्रॉब्लम निकली। उन्हें दवा दी गई, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली तो दवा दी गई। दवा देने के बाद वो 15 दिन के बाद मैंने उन्हें वापस 2 महीने के बाद बुलाया था, वो 15 दिन के बाद वापस आए। अच्छा। तो बोला, अंकल कोई प्रॉब्लम है? तो आपको इतने जल्दी वापस क्यों आना पड़ा? आई एक्सपेक्टेड कि कहीं कुछ बीपी लो हो रहा होगा या तकलीफ हो रही होगी। तो नहीं, बोले बेटा मैं सिर्फ धन्यवाद देने आया हूँ। अच्छा। मेरी रेगुलर दिखाने के लिए मैं आपको 2 महीने बाद आऊंगा, लेकिन धन्यवाद देने आया हूँ कि 15 दिन में मेडिसिन मिलने से जो मुझे रोज के कार्य करने में तकलीफ होने लगी थी वो अभी मैं आसानी से कर सक रहा हूँ। अरे वाह। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल हेलो डॉक्टर, हमारा ये कार्यक्रम। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर निकुंज पवार और डॉक्टर प्रमोद मुंदड़ा। हमारे फोन नंबर्स एक बार फिर दोहरा दूं, 252926, 252926 और 25345227, 25345227। सर, एक फोन लेते हैं। हेलो, नमस्ते मैडम। डॉक्टर साहब को नमस्कार। और दोनों डॉक्टर द्वय को वर्ल्ड हार्ट डे के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत अभिनंदन आप लोगों को भी। आप पहले मुझे गारंटी दे चुके हैं कि मेरा हार्ट स्वस्थ है, क्योंकि मैं 100 सीढ़ियाँ चढ़ के आता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने गारंटी दी है मुझे। हाँ, आपने गारंटी दिया है। अब अगला सवाल ये है कि मेरी वाइफ 48 ईयर्स एज है उसका, माँ का उसके बाईपास हो चुका है। बाईपास हुआ है 63 की एज में, माँ का। ठीक है, वाइफ की माँ, मेरी वाइफ की मदर का। हाँ, ओके, सासू माँ की बात कर रहे हैं जी। और तो उनके पिता भी हार्ट अटैक से गुजरे थे 63-64 के एज में जी। तो क्या इनको मतलब वर्नरेबिलिटी ज्यादा है उनको हार्ट अटैक या हार्ट के डिसीजेस की? यस, और जिन लोगों को मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, जिन लोगों के हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, उस परिवार में नेक्स्ट मेंबर को हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इनको सावधानी बरतनी चाहिए। जिस तरीके से आप सावधानी बरत रहे हैं उसी तरीके से इनको भी सावधानी बरत के अपने हार्ट को मजबूत रखना चाहिए। जैसी 3 थीम मैंने बताई, अपने हार्ट, लव योर हार्ट,
चेरिश योर हार्ट एंड स्ट्रेंथन योर हार्ट। अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, खुश रहिए, अपने हार्ट को अच्छे तरीके से नरिशमेंट पहुंचे इसका ध्यान रखें, इसके लिए खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, तली हुई चीजों का सेवन कम करें। एंड लव योर हार्ट। लव योर हार्ट में जैसा आप अपने को अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, खुद से प्रेम करना चाहिए, घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनके साथ कुछ समय देना चाहिए, कुछ समय चिंतन मनन के लिए देना चाहिए। इस तरीके से अपने काम के साथ अपने हार्ट को भी अपने को खुश रखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द काम तो घर के वही करती हैं और घर में डुप्लेक्स है तो 10-20 बार आना जाना होता है उनका, तो नेचुरली उनका हार्ट स्ट्रांग रहेगा। क्या टेस्ट वगैरह अभी से करा लेने चाहिए? प्रिकॉशन के लिए सबसे पहले ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, ये 3 चीजें चेक करनी चाहिए। यदि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इसमें से कोई चीज होती है तो उसका रेगुलर इलाज किया जाए। अभी जैसा वो 48 पे पहुंच रही हैं तो उनका एक ईसीजी करके हार्ट की स्पंदन शक्ति कैसी है ये देखना चाहिए। हार्ट इकोकार्डियोग्राफी द्वारा हार्ट की पंपिंग कैसी है ये देखना चाहिए। और ट्रेडमिल टेस्ट यानी एक्सरसाइज टेस्ट करके हार्ट की शक्ति कैसी है ये देखनी चाहिए। ये 3 चीजों का चेकअप हार्ट के लिए और 3 चीजों का चेकअप जनरल ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के लिए करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी जी। सर, हार्ट यदि मजबूत होगा तो शायद ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, या यदि मजबूत हो तो भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं? मजबूत हो तो हार्ट की प्रॉब्लम सहन करने की शक्ति अधिक होगी। आप एक आदमी को इमेजिन कीजिए जो रोज आधा किलोमीटर भी नहीं चलता है, दिन भर दुकान में बैठे रहता है, दुकान से घर जाता है और रेस करते रहता है, और एक आदमी जो 3 किलोमीटर रोज चलता है और एक जो 4 किलोमीटर रोज दौड़ता है, तो नेचुरली जो 4 किलोमीटर रोज दौड़ता है उसकी मांसपेशियां, नॉट ओनली हार्ट लेकिन शरीर की मांसपेशियां, जोड़, ये ज्यादा मजबूत होंगे कंपेयर टू जो आदमी दिन भर बिस्तर खटिया पे बैठे रहता है या दिन भर दुकान में बैठे रहता है। जी जी। डॉक्टर साहब से, डॉक्टर पवार से मैं पूछना चाह रही थी, आपने कहा था कि 2 बार ऑपरेशन, तो ऐसा होता है कि एक बार ऑपरेशन करने के बाद कुछ कमी रह गई या कुछ? नहीं, कमी नहीं रह जाती। हाँ। जैसे एक बार ऑपरेशन होता है, हाँ, और फिर हमारी जैसे 10-15 साल होते हैं तो नए ब्लॉक्स आना चालू हो सकते हैं। या जो हमने बाईपास किया उसमें ब्लॉक्स आ गए हैं। अच्छा। तो फिर डिपेंडिंग कि किस तरीके से वो है, या तो उसके ऊपर स्टेंटिंग हो सकती है फिर से, हाँ, या तो अगर उस इंडिकेशन है तो फिर बाईपास हो सकता है। जी सर, एक फोन लेते हैं। हॅलो, मी रमेश कुमरे बोलत आहे सर, खापरखेड्यावरून। बोला। हार्टचं म्हणजे काय की सकाळी उठताना छातीच्या बीचात दुखतं तर हार्टचा असू शकतो का सर? ये जो छाती के बीच में दुखता है ये उठते ही दुखने लगता है या ज्यादा मेहनत होने के बाद फिर दुखने लगता है? उठने के बाद में दुखने लगता है सर। नहीं, लेकिन उठने के बाद जैसा बिस्तर नींद में ही है, आप बिस्तर पे ही हैं, उसी समय दुखने लग जाता है, या उठ के जब मॉर्निंग की प्रक्रिया करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, कुछ मेहनत होती है उसके बाद दुखता है? हाँ, उसके बाद नहीं दर्द होता है सर। उठने के बाद में जैसी कभी कभी ना सर, जैसी खटिया से उठता हूँ ना सर मैं, हाँ, तो उसी टाइम में ऐसे चक्कर आए समान लगता है मेरे को, और एकदम मतलब अंधेरा छाया जैसा लगता है। अंधेरा छाया जैसा मुझे आप बताइए, कुछ आप ब्लड प्रेशर की गोली तो नहीं ले रहे हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं, कोई दवा नहीं। सबसे पहले तो अपना पानी और नमक का इंटेक बढ़ाइए। सबसे पहले आप अपना बीपी चेक कीजिए। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं आपका बीपी शायद लो है, उसके कारण जिस समय आप खड़े होते हैं उस समय चक्कर सा लगता है, तो सबसे पहले आप पानी और नमक की इंटेक बढ़ाइए। दूसरा जो आप बता रहे हैं कि उठते ही दुखता है, यानी कुछ मेहनत होने के पहले ही, तो इसका एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी जो मांसपेशियां हैं उसमें कहीं तनाव आ रहा है, जिसके कारण जैसे आप उठते हैं बॉडी का पोस्चर चेंज होता है, उस समय आपको दुखने लगता है। और यदि ये दुखना टॉयलेट के लिए प्रेशर लगाने के बाद होता है तो फिर हार्ट की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन उठते ही, करवट लेते ही यदि दुखता है तो मांसपेशियों की प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है सर। मुझे ऐसा लगता है कि आचार, विचार और संस्कार, ये 3 चीजें इस साल की थीम में हैं। तो क्या हमारी जो पुरानी जीवन शैली थी, या जब हम छोटे थे और जैसे जी रहे थे, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई? मुझे तो ऐसा ही लगता है। हम लोग बहुत ही केयरफ्री लाइफ थी जी। हम लोग जब छोटे थे तो हमने नहीं सोचा कि पढ़ाई क्या करनी है जी, डब्बा कहाँ से आ रहा है, खाना क्या करना है, घर में बैठ के बस दोस्तों थे। और हमारे जो आउटडोर गेम्स थे, 90% गेम्स हमारे आउटडोर थे, जो जैसे बहुत हैवी, जब समर में
या बहुत रेनी सीजन में भी घर के अंदर के खेल भी जो अंदर रहते थे उसमें भी फिजिकल एक्टिविटी वाले खेल थे वो। तो हम किसी बड़े घर में जाते थे जहां लुका छुपी खेलते थे। हाँ। बाहर थोड़ी सी बरसात रुकी तो जाके अपना क्या गोपनी खेलते थे जिसमें सलाख दबा के खेल जाते हैं। जमीन में लगाते हुए, तो वो मीलों हम लोग चले जाते थे बच्चे खेलते हुए, और खुशी खुशी डाम देते थे, लंगड़ी करके जाना है, डाम देते थे। तो ये सब जो चीजें थी, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। अब यही गेम आपको मोबाइल ऐप में मिलने लगे हैं। बच्चे उसका इस तरीके से आनंद उठा रहे हैं। देखिए, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि ये चेंज जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, इसके ऊपर के एप्स और बच्चों का उनका आकर्षण ये जाने नहीं वाला है। तो हमको कुछ ऐसा करना है कि जिसमें इनको ये आकर्षण मेंटेन करते हुए इनको फिजिकल एक्टिविटी कराएं। हाँ जी। सो ये हमारा सोच रहना चाहिए, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी अब कम हो गई। अब देखिए 16 साल का बच्चा भी एक स्कूटर लेके स्कूल चले जाता है। हाँ। हम लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं था बिल्कुल इस समय की, यानी हम लोग तो साइकिल से ही गए हैं सालों से स्कूल, तो वो ज्यादा एक्सरसाइज तो ये एक्सरसाइज यानी अनवांटेड वांटेड एक्सरसाइज होती ही थी। हाँ। सर एक फोन ले लेते हैं। हेलो। हाँ, डॉक्टर साहब से बात करना है। हाँ कीजिए ना। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ बोलिए, आपका सवाल कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ को 51 साल की उम्र है, तो रात में बाएं हाथ की तरफ दुखता था, चाबन होती थी। अब वो सीधे तरफ भी चाबन हो रही, हाथ में, पूरे हाथ में चाबन होती। यूजुअली ये चाबन होने वाले जो दर्द होते हैं ना, ये हार्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं। अच्छा। ये ऐसा चूबे जैसे आके निकल जाने वाले दर्द जो होते हैं, ये हार्ट से रिलेटेड नहीं होते हैं। यदि ये दोनों तरफ है तो या तो हो सकता है कि कुछ संधिवात होगा, या कंधे से जो नसें, गर्दन की तरफ से जो नसें हाथ की तरफ आती है उसमें कहीं दबाव आ रहा होगा, जिसे रेडिकुलोपैथी कहते हैं। तो आपको किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलकर उनकी जांच करवानी चाहिए। जी सर, और एक फोन लेते हैं। हॅलो. हाँ नमस्कार, बोलिए. मॅडम, मी पायल वाडवे बोलत आहे नागपूरवरून. मला एक डॉक्टर साहेबांना प्रश्न विचारायचा होता. हा विचारा. मॅडम, फ्रीज मधलं जे पाणी राहते ते आपण जर डेली पिलं, म्हणजे थोडं माठातल्या पाण्यात मिक्स करून, म्हणजे 3 ऋतूमध्ये, तर त्याचा हार्टवर काही परिणाम होतो का? कारण माझ्या मिस्टरांना सवय आहे मॅडम, आणि याची मला खूप सतत भीती वाटत राहते. त्यांना मी 1000 वेळा सांगते त्याने काही होऊ शकते, पण ते म्हणतात की ते पाणी पिल्याशिवाय मला चांगलं वाटतच नाही. मॅडम ऐका, आमची ॲलोपॅथिक सायन्स मध्ये असं काही नाही आहे की फ्रीजचं पाणी पिलं किंवा माठाचं पाणी पिलं तर त्याच्यात काही फरक होणार आहे, आणि मिसळून केला तर अजून काही फरक होणार आहे. हे जर तुम्हाला असं वाटत असेल की आपण फ्रीजचं पाणी प्यावं तर तोही ठीक आहे, जर आपल्याला माठाचं पाणी पिऊन घ्यावं तोही ठीक आहे. तर हे इंडिव्हिज्युअल प्रिफरन्सेस असतात. काही लोकांना थंड पाणीच आवडतं, काही लोकांना नॉर्मल पाणी आवडतं, काही लोक कोमट करून पितात पाणी. तर ही जे आहे ते पर्सनल आणि काय म्हणतात ते लाईफस्टाईल, हे तुमची हॅबिट्स आहे, त्याच्यावर म्हणजे असं हार्टवर काही स्पेसिफिक परिणाम पडेल हे आपल्याला असं सायन्स आमची काही सांगत नाही तशी. तर त्याच्यावर तुम्ही काळजी करू नका. जे तुमच्या मिस्टरांना जर असं आवडत असेल की अर्ध माठाचं आणि अर्ध फ्रीजचं पाणी प्यावं तर ते तुम्ही द्या आरामाने, काही प्रॉब्लेम नाही. आणखी एक फोन, और एक फोन लेते हैं. हेलो. हेलो सर, नमस्कार. नमस्कार. डॉक्टर मुंद्रा साहेबांना बोलत आहे. बोलिए. सर, हा बीपी वाढतो म्हणजे ऍक्च्युली काय होते, आणि बीपी कमी होतो म्हणजे ऍक्च्युली काय होते हार्ट मध्ये? बीपी बढ़ना या बीपी कम होना, ब्लड प्रेशर को यदि हमको मेजर करना है तो जो हमारे आर्टरीज रहती हैं, जो रक्तवाहिनियां रहती हैं, उनके वॉल्स पे ब्लड के मूवमेंट के समय जो प्रेशर जनरेट होता है उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. यानी इसके वॉल पे अपने आर्टरीज के वॉल पे, तो अच्छा आर्टरी के वॉल पे, आर्टरी के लेटरल वॉल पे जो प्रेशर ब्लड के मूवमेंट के समय जनरेट होता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं. अच्छा, यदि हम एक प्लास्टिक का पाइप लेंगे और उसमें पानी भरेंगे और उसमें एक फ्लो जनरेट करेंगे, तो फ्लो जनरेट होते समय प्लास्टिक के पाइप पे जो प्रेशर जनरेट होगा वो उसका प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है. तभी ये जो ब्लड प्रेशर है ये नॉर्मल 120-80, हमने जो बचपन से किताबों में पढ़ा है कि 120-80 होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट 120-80 नहीं है. इसमें ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है 120, वो 90 से 140 के बीच में, और नीचे वाला जो प्रेशर है वो 60 से 90 के बीच में नॉर्मल होता है. 140 तक नॉर्मल है. यदि ये 140 के ऊपर बढ़ने लगे तो आर्टरीज में कड़कपना आने लगेगा. यदि एक प्लास्टिक के पाइप को आपने कांस्टेंट प्रेशर में रखा तो उसका जो ट्यूब है वो कड़क होने लगती है, तो वो कड़कपना आने लगेगा, और जो पंप है उस पे ज्यादा प्रेशर आने लगेगा.
अच्छा। तो वो ज्यादा हार्ट पे ज्यादा प्रेशर आएगा, हार्ट पे ज्यादा प्रेशर आने से हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आएगी। जैसे ही हार्ट की मांसपेशियों में सूजन आने लगती है, उसकी ब्लड रिसीव करने की जो कैपेसिटी रहती है वो कम हो जाती है। इसे डायस्टोलिक फंक्शन कहते हैं। हार्ट के दो फंक्शन होते हैं, सिस्टोलिक मतलब ब्लड फॉरवर्ड मूवमेंट एंड डायस्टोल मतलब ब्लड रिसीविंग फंक्शन। तो जो ब्लड रिसीविंग फंक्शन जो है वो कमजोर होने लगता है, और जिस समय ब्लड रिसीव होता है उस समय लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने लगता है, और इसके कारण मरीज को दम लगने लगता है। तो इस तरह की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। सर वही पूछा करके मैंने पूछा, यानी बीपी बढ़ता है या कम होता है, इसका मतलब क्या है? तो 100 में से 95 पेशेंट में ब्लड प्रेशर बढ़ने के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन 5 से 10% मरीजों में प्रेशर बढ़ने के कारण सिर में प्रेशर बढ़ जाता है, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, घबराहट लगना, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। जब ये बीमारी आगे बढ़ती है तो मरीज को चलते समय दम लगने लगता है। धीरे धीरे ब्लड प्रेशर के कारण किडनी पे इफेक्ट आने लगता है और पैरालिसिस होने का डर बढ़ जाता है। उसी तरह ब्लड प्रेशर कम होने से ब्रेन को ब्लड बराबर नहीं मिल पाता, और ब्रेन को ब्लड बराबर नहीं मिलने से जब आदमी खड़े होता है उस समय चक्कर आता है, और यदि ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए तो लेटे लेटे भी चक्कर या बेहोशी हो सकती है। उसी तरह ब्लड प्रेशर कम होने से किडनी को ब्लड बराबर नहीं मिल पाता और किडनी काम बराबर नहीं कर पाती है। उसी तरह हाथ पैर की जो मांसपेशियां रहती है उसको ब्लड नहीं मिलने से कमजोरी लगती है, बीपी कम होने से। जी ठीक है सर, थैंक यू। सर, विश्व हृदय दिवस पर आपके कार्यक्रम के बारे में आप कोई आयोजित कर रहे हैं तो उसके बारे में बताइए। हाँ, विश्व हृदय दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम दिव्य दिशा फाउंडेशन, तेजस्विनी महिला मंडल और नागपुर माहेश्वरी सभा जोन 4 इनके सामूहिक तत्वाधान में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हार्ट, माइंड और म्यूजिक ये तीनों को साथ में लाकर हम अपने हृदय को स्वस्थ कैसा रख सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसमें जो हमारे मुख्य संगीतकार हैं श्री राजेश जी दुरक्कर, कार्डियोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अभिषेक सोमानी और मैं, ये 3 लोग मिलकर ये कार्यक्रम को करेंगे। और इसमें ये तीनों संस्थाएं अपना अभूतपूर्व उन्होंने ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में एक बहुत अच्छी पहल की है। इसके लिए हम इनका धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने विश्व हृदय दिवस पर एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित करके जनता में हृदय रोग के संबंधित जानकारी देने के लिए एक बहुत अच्छी पहल की है। सर, ये म्यूजिकल कार्यक्रम, म्यूजिकल नाइट है। हाँ, दिस इज म्यूजिकल नाइट, बट उसके साथ में कुछ चीजें हृदय से संबंधित, और इसमें जो अधिकतर गाने सिलेक्ट किए गए हैं ये दिल से संबंधित गाने हैं। और दिल से संबंधित गानों का कलेक्शन जो है उसमें से राजेश जी कुछ अच्छे, राजेश जी और उनका ग्रुप अच्छे गाने हमें देगा। तो सर, हम इसका समय क्या होगा? इसका समय शाम को 5 से 8 बजे तक, और इसका वेन्यू है साइंटिफिक हॉल, लक्ष्मी नगर। तो कोई भी आ सकता है। उसके लिए एंट्री कूपन है, इसके लिए 100 रुपए का एंट्री कूपन है जो वहां से प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा। तो सर, अभी हमारे पास समय नहीं है, तो चलते चलते डॉक्टर पवार से ही कहते हैं कि थीम बात हो गई, सभी चीजों की बात हमने कर ली, तो अभी कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। कंक्लूडिंग मेरे सभी जितने भी सुनने वाले हैं विद्यार्थी, उनको एक सलाह ऐसी है कि हार्ट से मत घबराइए, हार्ट को अपना दोस्त मानिए, और किसी भी हार्ट की तकलीफ है उसे ये कभी नहीं सोचना कि हाय मेरे हार्ट को क्या हो गया, अब मैं क्या करूंगा। ये विचार अपने दिल से निकाल दीजिए। हार्ट की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, बहुत सहज है और बहुत साइंटिफिक है जी। तो आप इस ट्रीटमेंट का, जब भी आपको डर भय रहे तो आप इस ट्रीटमेंट का उपयोग लीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर और आगे लंबा बनाइए। जी। तो डॉक्टर साहब, फिर से एक बार विश्व हृदय दिवस की आप दोनों को शुभकामनाएं। आपको भी। हाँ, और मैं श्रोताओं को नाम भी बता दूं कि हमारे इस कार्यक्रम में डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा और डॉक्टर निकुंज पवार सम्मिलित थे, जिन्होंने बहुत अच्छी हृदय के बारे में जानकारी आप सभी को दी। तो आप घबराइएगा नहीं, और जब भी आपको जरूरत पड़े तो डॉक्टर साहब के पास आप जाइए, तो निश्चित रूप से आपको आपका इलाज संभव होगा और बहुत अच्छा जीवन और स्वस्थ जीवन आप जी पाएंगे। दशहरे की भी शुभकामनाएं हम देते हैं हमारे श्रोताओं को। और ये बताते हुए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, ये बताते हुए कि सुभाष शास्त्रकार
और सुभाष भामरे तकनीकी सहायक आज के लिए थे। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय सिंह राजपूत के साथ मैं श्रद्धा भारद्वाज आपसे यहीं पर विदा लेती हूं। नमस्कार।